हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, आपसे असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है और पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखने वाले हैं। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस देखेंगे, डीआई भी देखेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे। आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा, एफसीआई के एग्जाम के लिए जो असिस्टेंट ग्रेड 3 है, इसके लिए गाइस फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के मॉक टेस्ट आपको करंट अफेयर्स फंडा प्रोवाइड करा रहा है। तो जो फुल लेंथ टेस्ट हैं ये आपके 30 टेस्ट हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर, ठीक है। तो इसमें आप ये जो 30 टेस्ट हैं आप इनको बना सकते हैं और टाइम जैसा कि कम बचा हुआ है तो मैं चाहूँगा कि आप इन टेस्ट को एक बार सबमिट कर दो और सबमिट करके इनके सॉल्यूशन को एक बार जरूर देख लेना। और ये केवल डिस्काउंटेड है, अभी 299 में आपको ये मिल रहा है। बाकी आप लोग अगर एक कूपन कोड अप्लाई करोगे CAF10 ये वाला, तो ये आपको और भी सस्ते में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। मैं आपको डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ नीचे, ताकि आपको ये वाली चीज़ एक बार में ही मिल जाए। चलो हम लोग अब क्वेश्चंस यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन जो है वो किस फॉर्मेट में यहाँ पर एग्जाम में आपके लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हर एक पॉसिबिलिटी सॉल्व करूंगा कि मतलब कैसे इस क्वेश्चंस को हम ऑप्टिमाइज यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया आपके लिए, बट इससे पहले आपको बता दूं कि जो आपका एफसीआई का एग्जाम है इसके लिए जो आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से हो सकते हैं। देखो गाइज, नंबर सीरीज जो है आपकी, ये प्रोबेबिलिटी यही है कि 5 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर पूछ लिए जाएं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन है ये आपका एक सेट रहेगा 5 नंबर का। ये मैं आपको 25 क्वेश्चंस का एक तरीके से पूरा वो बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपका अरिथमेटिक जो है वो आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा। तो देखो ये कितने हो गए, ये आपके हो गए 20, ठीक है। अलग अलग शिफ्ट हैं, अलग अलग डे में एग्जाम है, तो कहीं पर ऊपर नीचे चेंज होता रहेगा। बट हाँ, टॉपिक्स हमारे जैसे नंबर सीरीज हैं, डीआई है, अरिथमेटिक है। इसके अलावा आपका क्वाड्रेटिक वाला जो पोर्शन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें 2 इक्वेशन दी होती है, एक्स और वाई को हमें कंपेयर करना होता है। और एक सेगमेंट आपका हो सकता है सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन का, ठीक है। तो देखो गाइज, जरूरी नहीं कि सारे क्वेश्चंस 5-5 नंबर के हों। अभी हमने इस सेट में देखा कि अरिथमेटिक के 7 क्वेश्चंस हैं और क्वाड्रेटिक के 3 क्वेश्चंस हैं, तो इन दोनों को मिलाकर यहाँ पर 10 मार्क्स किया गया है, ठीक है। जिसमें आपका अरिथमेटिक और क्वाड्रेटिक है, 5 नंबर के आपके सिंप्लीफिकेशन रखे गए। बाकी डीआई 5 नंबर की है और आपका नंबर सीरीज 5 नंबर का है। तो ये प्रारूप हमें कई एग्जाम्स में कई शिफ्ट में देखने को मिल सकता है, बट अल्टीमेटली जो टॉपिक्स हैं वो आप इन्हीं के आसपास में करो। तो हम लोग अभी अरिथमेटिक देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बहुत ही क्विकली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर एक पॉसिबल तरीके से क्वेश्चन को गैस समझाया जाए। लिखा है, किरण सैलरी इज 35% मोर देन कनिकाज सैलरी। इफ किरण एंड कनिकाज सैलरी इंक्रीज बाय 18% एंड 24% रिस्पेक्टिवली, देन कनिकाज सैलरीज विच वन। ऑप्शन यहाँ पर चूज करें। गैस मैं कहूँगा कि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा मॉडरेट है, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब चलिए एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि किरण की जो सैलरी है वो 35% ज़्यादा है किससे, कनिका की सैलरी से। तो अगर मैं मान लूँ कि जो कनिका है, कनिका की सैलरी अगर 100 है, तो ये तो आपको पता लगेगा कि जो किरण है इसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 35% मोर देन। तो इसकी अगर 100 है तो ये हो जाएगी 135%, ठीक है। अगर ये 100% है तो ये 135% यहाँ पर हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किरण और कनिका की सैलरी में इंक्रीमेंट डाल दो, 18% का इंक्रीज हो जाती है 18% से, ठीक है। किसकी होती है, किरण की। तो किरण की अगर 18% से इंक्रीज हो जाएगी तो इस वैल्यू का आप 118% निकाल दो, मतलब 1.18 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जो नंबर आपको मिलेगा वो मिल जाएगा आपको किरण की इंक्रीज सैलरी। और जो कनिका है इसकी 24% इंक्रीज होती है, तो 124% से कर दो, तो 124% कितना हो जाएगा, 1.24 से मल्टीप्लाई मार दो डायरेक्टली, ये आपको मिल जाएगा। तो अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो निकल कर आ जाएगा 124। यहाँ पर गैस कहानी फंसेगी और 135 की 118 से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 2 प्लेसेस के बाद में हम यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे। तो क्या क्वेश्चन करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए? मैं चाहूँगा कि अगर आप कैलकुलेशन में थोड़े से हल्के हो, क्योंकि टाइम यहाँ पर आपका लगेगा, तो आप इस क्वेश्चन को चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट हाँ सॉल्व करना है तो हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। 135 की 8 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 13 इंटू 8 करोगे तो ये 104 आएगा, मतलब 1040 हो गया। 5 इंटू 8 करोगे 40, 1040 प्लस 40 1080 आपका हो गया, ठीक है। अभी मैं इस डेसिमल को हटा दे रहा हूँ, 118 ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। 135 इंटू 118 की मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये गाइस आपका 1080 हो गया। 1080 का आपका यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर तो आपका आएगा 0, क्योंकि आपका 108 जो है ये आपका पूरा पूरा कैरी हो जाएगा। अब 135 की 1 से करोगे तो 135 बन जा 135 रहेगा। 135 में ये आपका 108 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 243,
ठीक है, हो गया ना 243। तो 243 का 3 यहाँ पर आ जाएगा, 24 आपका आप कैरी बच गया। अब 135 की 1 से कर दो, फिर 135 हो गया, इसमें 135 ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 9 और 5 और ये आपका कितना हो गया 1। ठीक है, तो 159, तो यहाँ पर हमारा 159 ही आ गया। अब दो प्लेस के बाद डेसिमल यहाँ पर लगा दो, तो 159.30 आपको ये मल्टीप्लाई में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कनिका सैलरी इज, देखो गाइस कनिका की सैलरी 124 है, किरण की 159 है, तो क्लियरली ये इंडिकेशन क्या दे रहा है कि कनिका की सैलरी लेस देन है। ठीक है, अब कितनी लेस देन है, 124 ये है, ये 159.30 है। आप अगर इसमें से इस वाली वैल्यू को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 35.30, इतनी तो लेस देन है। अब हमसे पूछा गया परसेंटेज में पूछा है, सारे ऑप्शन हमें परसेंट में दिए गए, अगर वैल्यू में होते तो हम क्विकली देख लेते। अब परसेंट में देखा है तो 35.30 इतनी कम है, किस वैल्यू से, इस वाली वैल्यू से, तो ये आपका नीचे आ जाएगा 159.30 नीचे आपका आ गया। ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो ये आपका लेसर परसेंट निकल कर आ जाएगा। तो देखो पहला क्या है 22.2% लेस देन किरण सैलरी, दूसरा क्या है 29.6% लेस देन किरण सैलरी, फिर ऑलमोस्ट इक्वल, तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं, 6.4 मोर देन, तो ये भी नहीं है, ये वाला मोर देन है तो ये भी नहीं है। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों में से कोई है। अब आप यहाँ पर देखो कि ये 20% के आसपास में क्या ये वाली वैल्यू बनती है, अगर मैं केवल 159 को ले लूँ तो गैस 159 का 10% कितना है 15.9 और इंटू 2 कर दोगे तो लगभग ये 31 32 के आसपास में आपका आ जाएगा। आप इसको ये मान के चलो। ठीक है, ये वैल्यू हमारी ऊपर है, अगर मैं थोड़ा सा 1-2% और बनाऊं तो 1.5 आ जाएगा, इसका डबल कर दोगे तो 3 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं पर 22.2% वाला ही हमारा बेस्ट पहुंचेगा। 29.6 वाला क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 30% है, और अगर इस नंबर का आप सीधा सीधा 30% निकालोगे तो वो बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो बड़ा नंबर 48 समथिंग आएगा, तो समथिंग ये हमारा ऑप्शन 35.30 है, तो ये 22% वाला ही हमारा ऑप्शन यहाँ पर बनेगा। तो पहला वाला आप बिल्कुल बिंदास मार्क कर दो, यहाँ पर फर्दर कैलकुलेशन करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये केवल बेसिक मेंटालिटी से आप इस क्वेश्चन को गाइस यहाँ पर सॉल्व करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आपका इस फॉर्मेट में बन जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको एक बार ट्राई करो। इसमें क्या कहा गया है, इसको एक बार ध्यान से देखो। देखो कहा गया है कि अ पर्सन बोरोज ₹75,000 फॉर 3 years एट अ 7% सिंपल इंटरेस्ट, ही लैंड्स इट टू बी एट अ 5% फॉर 3 years, व्हाट इज इज लॉस। सीधी सी बात है यार, आपने बैंक से लोन ले लिया 75,000 रुपए का 3 साल के लिए 7% पर, फिर आपने क्या करा, अपने पड़ोसी को कम ब्याज पर दे दिया 5% पर 3 साल के लिए, तो सीधी सी बात है लॉस तो आपका होगा और वो लॉस आपको झेलना पड़ेगा। अब लॉस कितना है ये यहाँ पर आपको निकालना है अमाउंट रुपीज़ में। तो गाइज ये क्वेश्चन एक बार में बन जाएगा, सीधी सी बात है, SI बराबर PRT/100 ये बेस फार्मूला है, सारी बात सिंपल इंटरेस्ट में हो रही है, तो आप इसको एक बार में कर लोगे। ठीक है, अब देखो आप देखो यहाँ पर ईयर 3 है, यहाँ पर भी 3 साल है। ठीक है, अमाउंट भी यही है क्योंकि ये लिया और यही इसने दे दिया, बस परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको एक बार में ही निकाल सकते हो। तो अगर आप इसका जो लॉस निकालोगे वो आपका कैसे निकलेगा, वो सीधी सी बात है, लॉस आपका निकलेगा इन दोनों का परसेंटेज डिफरेंस ले लो, ये 7% है या 5% है, तो 2% का तो आपका ये आ गया। ठीक है, जो लॉस आएगा किस अमाउंट पर आएगा, इसी पर तो आएगा 75,000 पर 3 साल के लिए, इंटू 100 कर दो तो ये परसेंटेज हट जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, 3 इंटू 2 6 हो गया, अब ये जीरो आ गया, 6 इंटू 5 30, 3 बचा, 6 इंटू 7 42 और 3 45, तो सीधी सी बात है 4500 रुपये का लॉस उसने झेला। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करोगे कि पहले आप क्या कर रहे हो, पेमेंट आपने यहाँ से लिया, ठीक है, किसी ने 12 लिया है ना, तो आप यहाँ पर ये अमाउंट ले रहे हो, ये किसी और को दे रहे हो, तो सीधी सी बात है इसको कैलकुलेट कर लो, फिर इसको कैलकुलेट करो, दोनों में से इसको घटा दोगे, बात भई आएगी। दो बार फार्मूला लगाओगे, SI बराबर PRT/100, फिर SI2 निकालोगे PRT/100, फिर दोनों का डिफरेंस ले लोगे। ठीक है, मतलब जो पेएबल है और माइनस रिसीवेबल है, तो उन दोनों को आप माइनस करोगे, यही चीज़ आएगी। तो एक लाइन में भी कर लिया, ये भी हमारा मेथड ठीक है, फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीका यहाँ पर गाइस होना भी चाहिए। ठीक है, ये वाला एक क्वेश्चन है आपका, और इसको हम और देखते हैं यहाँ पर 15 वाला। इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है इफ द मिक्सचर ऑफ 60 लीटर दैट इज इन द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 2:1। देखो एक बड़ा सा मिक्सचर है, कंटेनर है, जिसमें 60 लीटर की कैपेसिटी है। ठीक है, इसमें दो चीज़ें हैं आपकी,
पहली चीज है वो क्या है, पहली चीज है एसिड है, दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है आपका वाटर है। ठीक है, एसिड और वाटर है। एसिड जो है वो आपका 2 में है और वाटर जो है वो आपका 1 रेशियो में है, ये चीज यहाँ पर कही गई। फिर कहा जा रहा है कि अगर रेशियो जो है एसिड और वाटर का 1:2 कर दें तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमने यहाँ पर ऐड किया इस मिक्सचर में, ये चीज आप बता दो भाई फटाफट। तो गैस ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। अब आप पहले ये देख लो कि 60 लीटर में अगर ये 2x है और ये 1x है तो कितना कितना है, 2x प्लस 1x 3x, 3x की वैल्यू 60 लीटर है, 3x बराबर 60 लीटर। तो यहाँ पर x कितना आ गया, 20 आ गया। तो अगर मैं इस देखूँ ये 40 लीटर हो जाएगा जो आपका एसिड है, और यहाँ पर वाटर कितना है, वाटर आपका 20 लीटर है। ठीक है, ये तो हमने पहले क्वेश्चन से निकाल दिया। फिर कहा जा रहा है कि रेशियो 1:2 करने पर हमें कितना और पानी मिलाना होगा। ठीक है, हम बोलते हैं यहाँ पर हम x और मिला देंगे वाटर। ठीक है, ये हमारा जो 20 लीटर है इसमें हमने और थोड़ा सा मिला दिया x। ठीक है, तो फिर रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। तो आप इक्वेशन मान लो 40, छेड़छाड़ तो पानी में ही करनी है ना, तो 20 प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 1:2। इसको सॉल्व कर लो, ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये इक्वेशन आपकी कितनी आ जाएगी, 20 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 80 और x की वैल्यू कितनी आ गई, 60। तो राइट आंसर आपका कितना आ गया, 60 लीटर यहाँ पर आप ऐड करोगे मिक्सचर में। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। ये वाला हमने कर लिया अभी, और एक बार ये वाला बनाते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, A and V are two alloys of silver and zinc in the ratio 2:3, 5:2. Equal quantities of these two alloy are mixed to form a new alloy. Find the ratio of silver and zinc in the new alloy. गैस क्वेश्चन यहाँ पर पता है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 चीजें हैं, एक आपका A है और एक आपका B है। ठीक है, अब A के अंदर क्या चीज है, सिल्वर और जिंक है। ठीक है, सिल्वर और जिंक है, ये कितना है, 2:3 रेशियो में है। और बी के अंदर भी 5:2 रेशियो में सिल्वर और जिंक है आपका। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई इन दोनों से आप तीसरी चीज बना लो। ठीक है, तो आप ये बता दो कि जो तीसरी चीज बनकर आएगी उसमें सिल्वर और जिंक का जो रेशियो है वो हमारा कितना आ रहा है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। आप देखो, अगर आप सिल्वर की यहाँ पर पोर्शन निकालोगे तो 2 ये है, 3 जिंक है, दोनों मिलाकर 5 रेशियो में है। ये चीज़ क्लियर है यहाँ पर। तो अगर मैं सिल्वर की बात करूँगा तो सिल्वर कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। और अगर मैं जिंक की बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी कर लो, ये कितना हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा, जिंक हो जाएगा 2/7। अब क्या करो, ये सिल्वर उठाओ और ये सिल्वर उठाओ, दोनों को यहाँ पर ऐड कर दो। ठीक है, सिल्वर में तो ये कितना हो गया, 2/5 प्लस 5/7। रेशियो किसके साथ निकालना है, जिंक के साथ में। तो जिंक कितना है, ये आपका 3/5 है और ये कितना है, 2/7 है, यही तो है। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर भी 2/5, यहाँ पर 5/7, तो 5 और 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 5 7। गाइज अल्टीमेटली जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये वाली वैल्यू बाद में खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ भी इसका यूज़ है यहाँ पर। तो एलसीएम देख लो कितना, 35 आएगा हमारा। ठीक है, 5 × 7 35 आपका आएगा। यहाँ पर मैं एक बार लिख दे रहा हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा 35 ही आएगा। अब देखो 5 से 7 बार गया, 7 × 2 कितना गया, 14। ये कितना 5 बार, 5 × 5 25 हो गया। यहाँ पर कितना जाएगा, 5 से 7 बार, 7 × 3 21, और ये 5 बार, 5 × 2 10। ये तो 35 से 35 कर गया, 14 और 25 कितना हो गया, ये आपका 39 आ गया। नीचे का रेशियो कितना है, 21 और 10 31 आ गया। 39:31 का रेशियो दिया है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट है। बस यही करना था, सिंपल सी बात है। दोनों में पहले तो इनका पोर्शन निकाल दो, पोर्शन को ऐड कर दो, बस आप फ्रैक्शन के फॉर्मेट में एलसीएम वगैरह लो, कहानी खत्म। ठीक है, ये क्वेश्चन का यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको दिया है मॉक टेस्ट सीरीज में। तो इसका जो बाय करने का लिंक है वो मैं नीचे आपको ऐप का लिंक दे दूंगा। आप ऐप में जाकर FCI का इस फॉर्मेट में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर बाय कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, ये आप यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये तो अभी हमने करा है ना, नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका यहाँ पर दिया है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, प्रायिकता का। चलो इसको भी बनाते हैं। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक बैग है जिसके अंदर 6 ब्लू 5 रेड और 9 वाइट बॉल्स हैं। ठीक है, एक बड़ा सा बैग ले लो, इसके अंदर एक तो ब्लू बॉल है वो है 6, वाइट है कितनी है,
वाइट है आपकी 9 और रेड है आपकी 5, ठीक है, सॉरी रेड है 5, ये आगे पीछे हो गई कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, 9 6 15 और 5 20, टोटल 20 वॉल्स एक बैग के अंदर है। फिर कहा गया कि वन वॉल इज ड्रॉन एट रैंडम देन अ सेकेंड वॉल इज ड्रॉन, ठीक है, पहले एक वॉल निकाली जाती है रैंडमली, फिर दूसरी निकाली जाती है। आपको बताना है डिफरेंस, बताना है प्रोबेबिलिटी में गेटिंग बोथ द वॉल्स एज अ वाइट। आपको यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में डिफरेंस ये बताना है कि जो दोनों बॉल्स निकाली जाती हैं वाइट है विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। यहाँ पर गाइस दो फेज अलग अलग बनेंगे, ठीक है, एक आपका बनेगा विद रिप्लेसमेंट, एक बनेगा विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का फंडा आपका वही है। तो हम यहाँ पर पहले जो है विदाउट रिप्लेसमेंट इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो विदाउट रिप्लेसमेंट में कि ये वाली आपकी वाइट ही हमें निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट वाइट, लैंग्वेज भी देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट वाइट। तो देखो ये कितनी हो जाएगी, हमारे पास में वाइट 9 वॉल है ना, तो हमें निकालनी कितनी है, हमें पहली एक निकालनी है टोटल में से 20, तो ये कितनी आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी 9/20, ठीक है। ये आपका विद रिप्लेसमेंट है, सॉरी ये विदाउट रिप्लेसमेंट मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपका विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो पहली बॉल 9/20 आ गई। फिर अब आपने क्या करा कि दूसरी बॉल निकाली सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड वाइट। अगर हम यहाँ पर निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकेंड वाइट, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अभी हो जाएगा 8/19, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में 20 वॉल्स थी, एक हम निकाल चुके हैं वाइट में से, तो वाइट में से भी एक कम हो जाएगा और टोटल में से भी एक कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपकी प्रोबेबिलिटी है बोथ वाइट की वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 9/20 इंटू 8/19। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हो गया 72/19 इंटू 2, ये हो गया 380। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई बोथ वाइट वाली, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट वाले में, ठीक है। अब यहाँ पर आप कर लो विद रिप्लेसमेंट, ठीक है। तो विद रिप्लेसमेंट वाले में आपकी क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट वाइट, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भाई हो जाएगी 9/20, ठीक है। ये रिप्लेसमेंट हो रहा है विद रिप्लेसमेंट, ठीक है, तो दोबारा से भी वाइट आ सकती है, ठीक है। तो फर्स्ट वाइट में 9/20 आ गई, सेकेंड वाइट में फिर से ये 9/20 हो सकती है। तो बोथ की अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो 9/20 इंटू 9/20, ये आ गया 81/400। या फिर आप ये भी इसको लिख सकते हो इस तरीके से 9 इंटू 9 डिवाइड बाई 20 इंटू 20, ठीक है। अब गाइस क्या करना है, डिफरेंस पूछा था ना, फाइंड द डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस निकाल दो। तो देखो गाइस इस वाली कैलकुलेशन में अगर मैं यहाँ पर इसको हम कंसीडर ना करके इस वाले को कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपको अब डिफरेंस ही तो लेना है, ठीक है। तो आप इसमें से इस वाले को डिफरेंस ले लोगे तो क्या क्या कॉमन निकल जाएगा उसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देखो 9/20 पूरा यहाँ पर है, 9/20 पूरा पूरा यहाँ पर दिया है, तो ये तो आपका कॉमन यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या बचा 9/20, ये वाली चीज़ आपकी बचेगी ना, सीधी सीधी बात है, 9/20 आपका एक बचा, इसमें से माइनस कर दो किसको, 8/19 को। अब आप इसको बना लो, ये कितना आ गया, इसको आप इसी फॉर्मेट में रखो 20 इंटू 19 में। तो अगर आप एक बार देखोगे तो 19 आपका बचेगा, 19 इंटू 9 कितना हो गया 171, ऊपर मिलेगा 171, ये कितना बचेगा 20, 20 इंटू 8 160 हो गया, तो 160 बचा, और नीचे कितना बचा है 20 इंटू 19, यही तो आपकी चीज़ बचेगी यहाँ पर कैलकुलेशन में, ओके। अब आप 9/20 आपका कॉमन भी है, तो आप इसको एक बार कर लो, ये कितना बचेगा 171 माइनस 160, तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 11, ठीक है। और ये कितना हो गया 380, तो अब इसकी मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 9/20 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 बचा यहाँ पर और ये बचा 380, ये तो बचा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया 99,
और यहाँ पर कितना आ जाएगा 38 इंटू 2 760 आता, 2 जीरो और लगा दो 760, तो ये वाला ऑप्शन मुझे लग रहा है यही हमारा होगा। ठीक है, कैलकुलेशन बन रही है तो यही हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ पर बनेगी, लेकिन हाँ गाइस ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको टारगेट करना है तो फिर तो कैलकुलेशन यहाँ पर बनानी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम से है, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इसको टारगेट करना, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। तो आप यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। हमें यहाँ पर दिया गया है स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या सीधा फार्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, इसमें और कोई कहानी यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, हमसे यहाँ पर कहा गया है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है वो 3 किलोमीटर पर आवर है और अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो 7 किलोमीटर पर आवर है। टाइम आपको बताना है कि बोट को 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर करने में कितना टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो पहले ये देख लो, जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि जो हमें ये दिया है v, वो हमारा क्या है, ये हमारा दिया है 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड है। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है आपको, ये आपको 7 दे रखा है। ठीक है, 7 क्या है आपका, ये आपकी अप स्ट्रीम स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो अप स्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, u माइनस बी, आपको 7 यहाँ पर दे रखा है, v आपको 3 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप सभी को फार्मूला मालूम होगा कि जो अप स्ट्रीम है इसका फार्मूला u माइनस बी होता है, और अगर आप डाउन स्ट्रीम देखोगे तो वो कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम हो जाएगा u प्लस बी किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी में आपका सब कुछ मेजर हो रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कर दो, u माइनस बी इक्वल टू 7 है, यहाँ पर v की वैल्यू कितनी है 3 है, तो u माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, तो u की वैल्यू कितनी आ गई 7 प्लस 3 दैट इज 10 आ गया। ठीक है, अब इसमें ही इसको रख दो, अगर आप स्पीड डाउन स्ट्रीम निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा u प्लस बी, तो u हमारा 10 है, v हमारा 3, 10 प्लस 3 दैट इज 13 किलोमीटर पर और आपका निकल कर आ गया। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई। अब हमसे टाइम निकालना है ना, टाइम टेकन टू ट्रेवल 91 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो कितना आ जाएगा, टाइम का फार्मूला हमारा क्या होता है, टाइम दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी 91 और ये आपका डाउन स्ट्रीम में कितनी स्पीड है 13, तो 7 आवर्स यहाँ पर सीधा सीधा लगेगा। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर पर आवर है, तो हमारा 7 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी बन गया एक बार में ही। अब सॉरी, एक ये वाला क्वेश्चन एक बार यहाँ पर देख लो, ये आपका 20 है, 30 मैन एंड 10 वुमेन, ये हमारा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखो गाइस, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो ये आपका 1-1.5-2 मिनट तक खा लेते हैं। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत होती है कि इनको बनाना है नहीं बनाना है। ठीक है, एक बार इसकी अप्रोच देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। 30 मैन एंड 10 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अब आप इसको ध्यान से देखो कि हमसे कहा जा रहा है कि 30 आदमी और 10 वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 5 डेज, ये लोग काम को 5 दिन में खत्म कर देते हैं। फिर कहा गया इफ द इफिशिएंसी ऑफ अ वुमेन इज 5/2 ऑफ अ मैन। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि जो वुमेन और मैन में जो रिलेशन है काम करने की क्षमता का, इफिशिएंसी जो वुमेन की है वो 5/2 है मैन की। तो अगर गैस वुमेन 5 कर रही है तो मैन जो है वो 2 कर रहा है। ठीक है, इस फॉर्मेट में है, तो अगर ये 2x है तो ये आपका 5x है। इस तरीके से हम इफिशिएंसी में इनका रेशियो कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब इन हाउ मेनी डेज 5 मैन 3 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, ये सीधा सीधा आपका जो फॉर्मूला होता है ना, उसी बेस ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो देखो, जो हमारा टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। ठीक है, ये तो आपका होता है ना, इफिशिएंसी इनटू टाइम होता है आपका टोटल वर्क। ठीक है, एक फार्मूला और इसके ऊपर होता है, आप वो देखोगे, जो इफिशिएंसी होती है, कार्य क्षमता होती है, वो क्या होती है, जो आपका टोटल वर्क होता है उसको डिवाइड कर दो टाइम से, टोटल टाइम से, टोटल टाइम डिवाइड बाई ये टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू इफिशिएंसी। तो हमने यहाँ पर जो टोटल वर्क था आपका वो निकाल दिया, इफिशिएंसी इंटू टाइम के साथ में ये आपका निकल जाता है रिलेशन। ठीक है, तो पहले ये वाला फार्मूला आपका होता है वैसे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर टोटल वर्क देखूँ तो इफिशिएंसी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, 30 मैन और 10 वुमेन, इतना मैन पावर काम कर रहा है।
तो 30 मैन इंटू 10 वुमेन कितने टाइम के लिए? 5 डेज के लिए। ओके, अब आप यहाँ पर ध्यान से देखना कि रेशियो में रिलेशन हमें यहाँ पर दे रखा था कि अगर मैन 2x से काम कर रहा है तो वुमेन जो है वो 5x से काम करेगी। ठीक है, ये इफिशिएंसी का इनका एक फ्रैक्शन दिया था। इफ द इफिशिएंसी ऑफ अ वुमेन इज 5/2 ऑफ अ मैन, तो मैन की 2x है तो इसकी 5x है, तो ये 5/2 आपका बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लो कि 30 मैन कितने से काम कर रहा है? 2x से, और वुमेन कितने से काम कर रही है? 10 इंटू 5, डायरेक्टली 50 कर दो यहाँ पर, ये आपका 5 कर दो। ठीक है, तो ये कितना आ गया? ये आपका आ गया 60 + 50 दैट इज 1110x इंटू 5, ये कितना आ गया? 550x। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आ गया 550x निकल कर। अब गाइस यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो हमें मिला है 550x, ये हमारा क्या है? ये हमारा है टोटल वर्क। ठीक है, TW हमने यहाँ पर निकाल दिया। ओके, अब आप यहाँ पर देखो, क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है कि 5 मैन और 3 वुमेन के साथ आप बता दो क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो इनका हम TW निकाल देते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि 550x हमारा टोटल वर्क है। लोग कितने यहाँ पर? 5 मैन हैं और ये कितने हैं? सॉरी, 3 वुमेन है। ठीक है, ये है। तो अगर आप इनको देखोगे तो 5 इंटू 2x और ये हो गया 3 इंटू 5x, तो ये कितना हो गया? 10x और ये हो गया 15x, तो ये जोड़कर कितना हो गया? 25x, दैट इज इक्वल टू 550। तो ये कितने बार कटेगा? ये आपका जाएगा 2 बार 2 बार, तो ये हमारा कितना आ गया? 22। तो ये हमारा इतना दिन इनको लग जाएंगे। ठीक है, 22 डेज हमें यहाँ पर लग जाएंगे 5 मैन और 3 वुमेन को सेम काम को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला आपका राइट आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस गाइस आपके अरिथमेटिक हैं जो मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कराए हैं। ओके, एक सेट में इसके बाद आपको करा दूंगा DI वाला इसी में। तो जो आपके DI के क्वेश्चंस होंगे प्लस आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चंस होंगे प्लस आपका क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, ये मैं आपको अगले पार्ट में करा दूंगा। तो ऐसे आपको रेगुलर क्लासेस मिलते रहेंगे, बट आई विल से कि आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करें। और प्रैक्टिस जो है आप ये जो 30 टेस्ट हमने प्रोवाइड करा रखे हैं आपको, ये फुल लेंथ आप इनको सबमिट करके दें। सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, चैप्टर टेस्ट हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये पूरा डेडिकेटेड नए पैटर्न के ऊपर FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 के मॉक टेस्ट हैं, तो आप इसको बनाएं और अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, और इसका लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है।